दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके संबंध में क्या कुछ है। आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। एक साथी ने कमेंट किया था कि सर विशिष्ट शिक्षकों को क्या सेवा निरंतरता मिलेगा या हम लोगों को चुनाव के बाद भी हाथ खाली रहेगा। तो चलिए हम आपको आज विस्तार से बता देते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता से संबंधित शुरू से लेकर के अभी तक का क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है और कहाँ कहाँ पेच है और क्या सुलझ गया है और क्या शुभ संकेत आया है। इन सारी बातों को आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। अगर पसंद आए तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, अपनी बात को अवश्य रखिएगा। देखिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली का पहले हम बात कर लेते हैं कि उसमें क्या है। देखिए इसमें है कि विशिष्ट शिक्षकों की श्रेणी आप यहाँ पर देख रहे हैं और उसके बाद है विशिष्ट शिक्षकों की श्रेणी के बाद है, देखिए यहाँ पर एक को देख लीजिए आप कि कक्षा प्रोन्नति के लिए क्या है, विशिष्ट शिक्षक से अगली प्रोन्नति क्या है, प्रोन्नति होगा या नहीं, कि 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, 1 to 5 के जो शिक्षक हैं यहाँ पर है ना, तो वो क्या उनको कहाँ पर होगा प्रोन्नति। तो कक्षा 6 से 8 के बीच होगा विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। कब बनेंगे भाई, तो जब उनकी सेवा 8 वर्ष हो जाएगी तब, उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार। उसके बाद अब 2 में आते हैं। देखिए यहाँ पर है कि कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट जो शिक्षक हैं, जो स्थानीय निकाय से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उन्हें कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का वरीय शिक्षक रहेंगे और 8 वर्ष तक, 8 वर्ष सेवा हो जाएगा। तब प्रोन्नति का समय क्या है, 8 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष जब से इनकी नियुक्ति हुई है तब से यहाँ पर है ना 8 वर्ष का है स्वस्थानीय उत्क्रमण में। उसके बाद कॉलम 3 पढ़ते हैं कि कक्षा 9 और 10 तक के विशिष्ट शिक्षक जो स्थानीय निकाय के थे पहले, अब वो क्या हो गए, वो रहेंगे 11 और 12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। 8 वर्ष समय उनको लगेगा कितना, 8 वर्ष, उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार। और 11वीं और 12वीं के जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो भी उसी पद पर रहेंगे, वरीय शिक्षक बनेंगे। 8 वर्ष इनकी सेवा होगी स्वस्थानीय उत्क्रमण में। यहाँ तक तो आपने देख लिया। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पर कहता कि 8 वर्ष होना चाहिए है ना, तो चलिए अब आगे देखिए क्या है मामला। सो देखिए ये हुआ था, विधानसभा में उठा था। श्री मदन मोहन झा जो है दरभंगा शिक्षक माननीय जो हैं, वो उन्होंने तारांकित प्रश्न में जवाब दिया था और इस समय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ जवाब दिया है और उसके बाद क्या शुभ संकेत निकल कर आया है, उन सारी बातों को हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा आप वक्त दीजिए और दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चलते हैं का कि क्या सही है, प्रश्न उठा था कि क्या सही है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के गजट अधिसूचना संख्या 776 दिनांक 15/3/2024 के कंडिका 5 में वर्णित 8 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले नियोजित से बीपीएससी उत्तीर्ण कर विद्यालय अध्यापक ज्वाइन करने वाले क्या माने उनको मिलेगा सेवा निरंतरता या नहीं मिलेगा, ये था। ठीक है, उसके बाद ख क्या है, तो उसका देखिए इसका जवाब यही था कि वस्तु स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 776 दिनांक 15/3/2024 के खंडिका 5 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों को प्रोन्नति देने से संबंधित प्रावधान है। ये कहा गया है कि प्रोन्नति, इसका जवाब है कि हाँ प्रोन्नति देने का प्रावधान है, बिल्कुल इनको प्रोन्नति होगा। तो यहाँ तो इनको जो फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं यहाँ पर तो कोई समस्या है ही नहीं। ये मांगा गया था तो कि क्या उनको प्रोन्नति होगी, तो हाँ प्रोन्नति होगी, लेकिन कब होगी, तो इनका सेवा 8 वर्ष होगा तब होगा प्रोन्नति। ये चीज़ को आप जान लीजिए कि इनका सेवा 8 वर्ष होगा तब होगा। अब आगे देखिए बढ़ते हैं, अब आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं ख के तरफ बढ़ते हैं। ख में देखिए क्या सही है कि बिहार सरकार शिक्षा के गजट अधिसूचना संख्या 2460 दिनांक 26/12/2023 के कंडिका 9 में वर्णित 8 वर्ष की सेवा अनुभव को पूर्ण करने वाले नियोजित से सक्षमता उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षकों में
ज्वाइन करने वाले शिक्षक अगले मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने की बात कहा गया है, जो कि मैंने शुरू में ही आपको पढ़ के बताया था, उसी का बात है। थोड़ा अब इसमें और भी देख लेते हैं, एक और एक ही साथ ही उसका जवाब है। ग को भी हम लोग देख लेते हैं। अब ग को देखिए, यहाँ पर ग को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद सारा जवाब एक साथ पढ़ दिया जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग चलिए ग को देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, उपरोक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक है, तो ऊपर लिखा गया है कि अगर सकारात्मक है यानी कि जो स्थानीय निकाय से जो विशिष्ट बने हैं उनके संबंध में है कि अगर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों में 8 वर्ष के सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले बीपीएससी अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के पद पर ज्वाइन करने वाले शिक्षक अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने एवं शिक्षकों के वर्षों का कार्य अनुभव के आधार पर क्या काउंट किया जाएगा। देखिए बहुत बेहतर यहाँ से है एक संदेश, ये देखिए कि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या, यहाँ से यहाँ तक है, बीच में पढ़िए, क्या सरकार नियोजित शिक्षकों में, यानी कि ये जो शिक्षक थे वो नियोजित शिक्षक में 8 वर्ष वहाँ जो पूर्ण कर लिए हैं, तो क्या वही 8 वर्ष पूरे किए हुए जो सेवा है, क्या उसके आधार पर इन लोगों को पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति दिया जाएगा। समझ गए, यहाँ पर ये है। तो देखिए इसका क्या है उत्तर, देखिए यहाँ पर इसका उत्तर भी आप थोड़ा जान लीजिए। देखिए यहाँ उत्तर क्या है। वास्तविक स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 2460 दिनांक 26/12/2023 के कंडिका 9 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित प्रावधान है। कहाँ पर ये बात है, ये बात हो रही है, ये बात जो हो रही है, ये बात जो हो रही है, ये बात, ये नियमावली पर चले जाइए। अब आप ये नियमावली से टच है कि बिहार सरकार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। यानी कि जो वेतन उनको पहले मिल रहा था वो वेतन आपको यहाँ पर मिलेगा। भले नियोजित शिक्षक थे, अब राजकर्मी बन गए हैं, भले इनको 10 महीना के बाद वेतन संरक्षण का लाभ अब मिला है, लेकिन नियमावली में ये बात इंगित था, इसलिए यहाँ पर तो इनको वेतन संरक्षण का लाभ मिल गया। उसके बाद क्या है कि चूंकि स्थानीय निकाय शिक्षक पंचायती राज, अब यहाँ देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ तक वहाँ पढ़ ली तो पंचायती राज, अब यहाँ से चलते हैं, ठीक है ना। पंचायती राज एवं नगर निकाय के शिक्षक हैं, जबकि विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी के तहत आते हैं, जिस कारण 8 वर्षों के सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय शिक्षकों को अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने एवं शिक्षकों के वर्षों के कार्य अनुभव के संबंध में कोई भी जो बात है जो वो विचाराधीन यहाँ पर नहीं है। समझ गए। तो अब देखिए, इसलिए यहाँ पर अभी विचाराधीन कहा है कि विचाराधीन नहीं है, माने उस पर अभी समझ में अभी कोई खास बात अभी नहीं हुई है। लेकिन देखिए यहाँ पर इसको जब आप देख लीजिएगा तब हो जाएगा कि नहीं वाकई यहाँ पर जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके लिए काफ़ी गुड संकेत है ये। देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर जब आप देख लीजिएगा तो आपको सारा बात जो है ना शीशा की तरह झलकने लगेगा। राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, बढ़िया से इसको समझिए कि राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी को उनकी पूर्व सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ, संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य सुविधाएं की अनुशंसा की जाती है। यानी कि इसको इनको दिया जा सकता है। कौन कहे हैं? उप सचिव बिहार विधान परिषद। समझ गए। सारी सुविधाएं भी मिलेगा और कहता है कि उपयुक्त वर्णित सभी बिंदुओं पर समिति द्वारा ली गई निर्णय के
आलोक में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाए। तो इसलिए दोस्तों ये साफ है कि सेवा निरंतरता जो है हमारे तमाम जो भी शिक्षक भाई बहन हैं जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं उनको यहाँ पर इस लेटर के हिसाब से जान लीजिए कि 100% मिलना एकदम अब तय है। चुनाव के बाद इस पर कार्य हो जाएगा। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। कौन सी ऐसी बातें हैं जो छूट गई है ये भी बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। अब जो है वो मिलेगा ही। कमेटी के बोला है कि कमेटी का वो इसमें थोड़ा सा अनुशंसा करना है, तो कमेटी सरकार के पाले में फेंक दी थी गेंद, है ना। लेकिन निश्चित रूप से इस पत्र में जैसा कहा गया है उसके हिसाब से सेवा निरंतरता जो है वो मिलना चाहिए, इसकी पूरी संभावना है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।